In this session we are going to see introduction to determinant. यह सेशन में हम देखने वाले हैं introduction to determinants. तो determinants होता क्या है? What do you mean by determinants? Definition: an arrangement of number in equal number of rows and columns written between two vertical lines which can be solved systematically to get a fixed specific number is called as a डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो डिटर्मिनेंट माने अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और ये नंबर्स लिखे जाते हैं बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इन रोज एंड कॉलम्स. तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या सेम होती है. इसे हम एक स्पेसिफिक सिस्टमैटिक वे से सॉल्व कर सकते हैं और इसे सॉल्व करने के बाद एक फिक्स्ड स्पेसिफिक नंबर मिलता है. तो ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स. अभी डिटर्मिनेंट्स वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, माने ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट्स, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट्स, ऑर्डर 4 डिटर्मिनेंट्स. माने क्या? तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट्स. अगर किसी में 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है तो हम कहते हैं ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट. अगर किसी के पास 4 नंबर ऑफ रोज और 4 कॉलम्स है तो हम कहते हैं इट इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4. तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज अ डिटर्मिनेंट हैविंग ए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम होते हैं उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. देखो ये जो 2 वर्टिकल लाइंस है, इन लाइंस के बीच में हम नंबर्स के अरेंजमेंट लिखने वाले हैं इन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो यहाँ पे ये जो 2 हॉरिजॉन्टल येलो लाइंस हैं ये हमारी है 2 रोज, और ये जो वर्टिकल 2 लाइंस है ये है हमारे 2 कॉलम्स. द रोज आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो रोज होती है उनको हम ऊपर से नीचे की तरफ नंबरिंग करते हैं. तो ये पहला वाला है फर्स्ट रो एंड नीचे वाला है सेकेंड रो. कॉलम्स को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करते हैं. तो जो लेफ़्ट में है दैट इज़ अ फर्स्ट कॉलम एंड जो राइट में है दैट इज़ अ सेकेंड कॉलम. 2 रोज और 2 कॉलम्स के इंटरसेक्शंस मिलते हैं 4. हर एक इंटरसेक्शन पे एक नंबर होता है. तो देखो ए, यह नंबर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे है तो इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. बी, यह एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे है तो इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सी, यह नंबर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे है तो इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. लास्ट वन डी, यह नंबर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे है तो इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो इसे इन जनरल हम इस तरह से लिखते हैं, इट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी. अभी ये तो हो गया कि डिटर्मिनेंट दिखता कैसे है. अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ सिस्टमेटिकली वी कैन सॉल्व इट. तो इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से. सो हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ये है हमारा डिटर्मिनेंट ए बी सी डी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ए इंटू डी माइनस फिर हम सी और बी को मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट्स सी इंटू बी. तो योर आंसर इज ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी. चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स. 3, 4, 1, 2. The determinant of 3, 4, 1, 2. How to get it? So multiply 3 with the 2. So if you multiply 3 with the 2, you get 3 into 2 minus 1 into 4, which is going to give you 3 into 2 will be 6 and 1 into 4 will be 4. So answer will be 2. So this is how we learn how to solve the determinants of order 2. Let us solve some example based on this. So these are the some examples which we are going to solve in the today's session. So let us see how to solve this. Example is equal to, firstly multiply this 5 with the 9
and you will get 5 into 9 minus, then multiply 7 with the 3, so you will get 7 into 3. Your answer will be 45 minus 21 is equal to 24. So determinant of this number is 24. इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं. पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ये है a, ये है d, तो आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों नंबर्स को. -8 इंटू 4, फिर बीच में साइन आता है माइनस, और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 इंटू -3. लेट अस सॉल्व दिस. यू विल गेट -8 इंटू 4 विल बी -32 minus of -6, so it will be -32 plus 6 is equal to -26. so this is the answer. इसे सॉल्व करते हैं थर्ड वन को. तो रूल विल बी द सेम, मल्टीप्लाई a with d. so you multiply a with d, you will get 2√3 into 3√3 minus b into c, so you will get 2 into 9. Your answer will be, see, this √3 into √3 will become 3, this 2 into 3 will become 6, and 3 into 6 will become 18, minus 18, answer is equal to 0. Here we will get the last one. This is our A, this is our D, this is our B and C. So firstly multiply A with D. So your answer is 5 into 4 minus 2 into 3. So answer is 20 minus 6 is equal to 14. So these are the some examples we solved for practice. Hope you all have understood this. Using this we are going to learn the Cramer's rule in the next session. So we will going to learn Cramer's rule in next session. So understand the Cramer's rule. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you. Thanks for the day. Bye.